नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं लेके आता हूँ आपके लिए मज़ेदार वीडियो, वो भी ट्रिकी। और इसी कड़ी में आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे ईएसआर टेस्ट यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज के वीडियो में अपना क्या क्या टॉपिक रहेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ईएसआर का अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे लैब के अंदर। उसके बाद में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मेथड कौन सा काम में लेते हैं, प्रिंसिपल किस तरह से काम करती है ये, और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, सैंपल किस टाइप में लेना होता है अपन को, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस टेस्ट को लगाने के लिए, प्रोसीजर क्या है, और लास्ट में फाइनली सिग्निफिकेंस यानी किस कंडीशन में ये बढ़ जाता है और किस कंडीशन में घट जाता है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सीधा लैब में चलते हैं और इसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इस टेस्ट को किस तरह से लगाते हैं। देखो, इस टेस्ट को लगाने के लिए सबसे पहले अपन सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद में हमको जो रिक्वायरमेंट है वो है ईएसआर ट्यूब। वेस्टर्न ग्रीन जो ट्यूब होती है दोनों साइड से ओपन होती है, और ये दूसरी है डिस्पोजल, ये एक साइड से बंद रहती है। दोनों सेम ही है। अब आजकल ये डिस्पोजल आ गई, ठीक है, यूज एंड थ्रो वाली, ठीक है। ये सारे दोनों साइड ओपन होती है और उसमें 0 से 180 तक मार्किंग होती है, और उसको 0 तक भर के और बिल्कुल खड़ा जो ये सारे स्टैंड है वहाँ पर 1 घंटे के लिए लगाया जाता है। अब इस टेस्ट को लगाने के लिए क्या है, अपन सैंपल तैयार करते हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, 0.4 ml अपन कहते हैं 3.8% सोडियम सीट्रेट लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। और 1.4 ml है वो लेते हैं ब्लड। 1.4 ml यानी टोटल 2 ml ब्लड को तैयार करते हैं। इसके लिए तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, सकिंग पंप के द्वारा, जो सकिंग पंप होता है उसको ईएसआर ट्यूब के अंदर, वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है उसको डुबो के सक करके 0 तक भर लेते हैं, ठीक है। इसको अंदर डुबाएंगे और 0 तक भर के उसको इस स्टैंड पर खड़ा कर देंगे। अभी क्या करते हैं अपन, दो यूज एंड थ्रो वाला डिस्पोजल इसको अपन काम में लेते हैं। इसको अंदर पुश करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 0 तक भर जाएगा, और उसको जो ईएसआर स्टैंड है इसके अंदर अपन खड़ा कर देंगे और 1 घंटा बाद में इसकी रीडिंग ले लेंगे। ये सिंपल सा है, छोटा सा। तो ये तो हो गया अपना प्रैक्टिकली। अब थ्योरेटिकल पार्ट में देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, जितने अपन हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी के टेस्ट है उसके अंदर अपन एक ट्रिक का सहारा लिया था, आईपीएस आरपीएस, ठीक है। ये ताकि अपन को ये ध्यान में रहे कि इसको में लिखना क्या है। तो देखो, आई से आपको इंट्रोडक्शन याद रखना है, यानी इस इंट्रोडक्शन के अंदर अपन क्या लिखेंगे उसके बारे में। उसके बाद में ईएसआर टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर आधार करता है, किस प्रिंसिपल पर ये एक वर्क करता है। इसके अलावा सैंपल कौन सा लेना है, ईडीटी में लेना है, सोडियम सीट्रेट लेना है, कौन सी कलर की अपन को वाइल लेनी है। इसके अलावा इस टेस्ट को लगाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर क्या है, और सिग्निफिकेंस यानी बढ़ने और घटने पर क्या क्या डिजीज हो सकती है। इनके बारे में अपने आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ईएसआर की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी ब्लड से इरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, रक्त लाल रक्त कणियों को बोलते हैं। तो जो आरबीसी है वो किस दर से नीचे बैठती है उसी को बोलते हैं अपने ईएसआर टेस्ट। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। अब इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। द रेट एट विच द ब्लड सेल्स फॉल इन नोन एज ईएसआर, यानी जिस दर से ब्लड नीचे बैठता है उस रेट को क्या कहते हैं अपन, ईएसआर। ईएसआर वह दर है जिस पर आरबीसी 1 घंटे के में नीचे बैठती है, यानी टेस्ट लगाने के बाद में 1 घंटे के अंदर जितनी आरबीसी नीचे बैठती है उसको बोलते हैं अपन ईएसआर, ठीक है। अब ये किस में, इन्फ्लामेशन के अंदर बढ़ जाती है, इन्फेक्शन है, इसमें क्या ये थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और भी बहुत से है, ऑटोइम्यून डिजीज है, टीबी है, बहुत सारी है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी रेट बढ़ जाती है, ठीक है। इस दर में माप कर शरीर में सूजन या बीमारी का पता लगाया जा सकता है। ये स्पेसिफिक डिजीज का टेस्ट नहीं है, ध्यान से देखो। ईएसआर टेस्ट है वो किसी स्पेसिफिक डिजीज को अंकित नहीं करता, ये सिर्फ एक आइडिया देता है कि इसके ये हो। अब इसमें देखो, ईएसआर लगाने के अपने पास 2 मेथड है, ठीक है। कौन कौन से, वेस्टर्न ग्रीन्स मेथड और दूसरा है विंड्रॉप मेथड। तो अपन वेस्टर्न ग्रीन मेथड है उसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करने। अब देखो, इस टेस्ट को लगाने के लिए सबसे पहले अपन सोडियम सीट्रेट लेते हैं, फिर उसमें ब्लड मिलाते हैं। उसके बाद में जो आपने वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब होती है, ईएसआर ट्यूब होती है, इसके अंदर 0 तक फिल कर लेते हैं, और उसको फिर जो ईएसआर स्टैंड है उसके अंदर लगा के 1 घंटे के बाद में इसकी रीडिंग ली जाती है कि जहाँ पर आरबीसी और प्लाज्मा की जहाँ लेयर बनती है वहाँ तक इसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और जो विंड्रॉप ट्यूब है ये एक तरफ से बंद होती है, इस पर मार्किंग है
वो 0 से 100 तक और 100 से 0 तक दोनों तरफ होती है इसमें, ठीक है। और इसमें होती है 0 से 180, ठीक है। तो ये तो मेथड के बारे में हो गया। अब देखो इसका प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है? ईएसआर टेस्ट का प्रिंसिपल प्लाज्मा, प्रोटीन और आरबीसी की डेंसिटी पर के अंतर में आधारित है। यानी आरबीसी है, प्रोटीन है और प्लाज्मा है, इसकी डेंसिटी का जो अंतर होता है उसके आधार पर आधारित है। क्योंकि आरबीसी प्लाज्मा प्रोटीन से अधिक घनी होती है, इसलिए जब रक्त को एक ट्यूब में स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो आरबीसी नीचे बैठ जाती है और उसके ऊपर प्लाज्मा एकत्रित होकर सुपरिटेंडेंट बन जाता है, ठीक है। ये आपको प्रिंसिपल के अंदर लिखना है। अब इसके अंदर सबसे जो मेन रोल होता है वो होता है रोलेक्स का। रोलेक्स क्या होता है उसको देखते हैं। यानी ईएसआर है, उसका सेडिमेंटेशन होता है किस आधार पर? डेंसिटी के आधार पर, ठीक है। और इसमें जो एक रोलेक्स बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम, रोलेक्स फॉर्मेशन। ये यानी जो आरबीसी है एक दूसरे से चिपक के इस तरह से चिपक जाती है, इस तरह से लंबी लंबी चिपक जाती है। चिपकने से क्या होती है? इसका वजन बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने से क्या है? जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा ये नीचे बैठेगी, ठीक है। डेंसिटी क्यों बढ़ेगी? अब ये रोलेक्स कब बनते हैं? रोलेक्स बनते हैं जब बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन हो या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो। उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें विशेष प्रकार की एक प्रोटीन होती है जिसकी में कैथोड एनोड का चार्ज बनता है और ये एक दूसरे से चिपक जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर रोलेक्स के बारे में लिख रखा है, ठीक है। ये प्रिंसिपल के अंदर है, आप अगर नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए। रोलेक्स फॉर्मेशन तब होता है जब लाल रक्त कणियाँ यानी आरबीसी एक दूसरे से चिपक कर सिक्कों के ढेर जैसी दिखने लगती है। ये स्थिति अक्सर तब होती है जब रक्त में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ये प्रोटीन आरबीसी की सतह पर कोटिंग बना लेती है जिससे एक दूसरे पर चिपक जाती है, ठीक है। और ये प्रोटीन कब जनरेट होती है? इन्फेक्शन में, इन्फ्लामेशन में, ठीक है। इन कंडीशन के अंदर ये जनरेट होती है। तो ये तो हो गया अपना प्रिंसिपल। अब इसकी देखो नॉर्मल वैल्यू, तो मेल के अंदर होती है 0 से 15 mm आफ्टर 1 आवर, यानी 1 घंटा के अंदर कितना mm नीचे, मिलीमीटर कितना नीचे जाती है, वो तो होती है 0 से 15 मेल में, और फीमेल में होती है 0 से 20 mm, ठीक है। ये तो हो गया इसका नॉर्मल वैल्यू। अब होती है सैम्पलिंग की बात करते हैं। तो सैंपल देखो इसमें एक तो अपन ईडीटी वाइल से भी लगाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली है, लेकिन ये बहुत बेस्ट होता है वो होता है सोडियम सीट्रेट, 3.8% सोडियम सीट्रेट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अपन क्या करते हैं कि एक वाइल लेते हैं प्लेन, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, तो वाइल लेते हैं, इसके अंदर 0.4 ml यहाँ तक नीचे तक क्या लेते हैं, सोडियम सीट्रेट लेते हैं 3.8% और 1.4 ml, ठीक है, ऊपर ब्लड को मिक्स कर लेते हैं। यानी टोटल अपना जो सैंपल होता है वो 2 ml का बनाते हैं। 0.4 ml तो लेते हैं सोडियम सीट्रेट, एंटीकोगुलेंट है, और 1.4 ml ब्लड लेते हैं। और यदि अपन वैक्यूटेनर की बात करते हैं तो ईएसआर के लिए ब्लैक वैक्यूटेनर काम में लेते हैं। ब्लैक कैप का जो वैक्यूटेनर होता है उसको अपन काम में लेते हैं। इसके अंदर 3.8% सोडियम सीट्रेट मिला हुआ, मिक्स किया हुआ आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सैंपल के बारे में। अगला पॉइंट रहेगा अपना रिक्वायरमेंट, यानी आपको इस टेस्ट को लगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन वेस्टर्न ग्रीन ईएसआर ट्यूब, ये जो दिख रही है ये होती है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। ये क्या दोनों तरफ से खुली होती है, ओपन होती है, ठीक है। और इस पर 0 से 180 तक मार्क किया होता है, ठीक है। और जब भी अपन इसको फिलअप करते हैं तो यहाँ तक करते हैं, इसको 0 तक यहाँ तक फिलअप करके और उसको ईएसआर स्टैंड पर स्टैंड कर देते हैं, यहाँ पर खड़े करते हैं 1 घंटे के लिए। जो भी रीडिंग आती है उसको अपन नोट कर लेते हैं। दूसरी जो ये ट्यूब दिखा देखी है ये है विंड्रॉप ट्यूब, ठीक है। इसमें 0 से 100 तक होती है। इसमें 0 से 100 और 100 से 0 दोनों तरफ होती है, जिसके अंदर हमें हीमोक्रेट और ईएसआर दोनों ज्ञात किया। जो पॉपुलर टेस्ट है वो वेस्टर्न ग्रीन टेस्ट ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपनी वेस्टर्न ग्रीन। इसके अलावा ईएसआर स्टैंड, जो आपको ईएसआर स्टैंड दिख रहा है ये हो गया। एंटीकोगुलेंट सोडियम सीट्रेट लेते हैं 3.8%। इसके अलावा और अपन ब्लैक वैक्यूटेनर भी ले सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। और इसके साथ साथ अपन को टाइम चाहिए, टाइम वॉच 1 घंटे के लिए इसको लगा के देखना होता है। तो ये होगी इसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या हो गई, ईएसआर ट्यूब हो गई, ईएसआर स्टैंड हो गया, एंटीकोगुलेंट हो गया, कौन सा, सोडियम सीट्रेट, या फिर अपन बोलते हैं ब्लैक वैक्यूटेनर ले सकते हैं डायरेक्ट लेना हो तो, ठीक है। इसके अलावा अपन को एक टाइमर, ये होगी अपनी रिक्वायरमेंट।
अब इस प्रोसीजर क्या है, इस टेस्ट को लगाने के लिए प्रोसीजर क्या है, अभी अपने प्रैक्टिकल के देखा था। अब लिखना क्या है, देखो ESR ट्यूब को 0 मार्क तक भरें। सबसे पहले क्या है, ESR ट्यूब है ये, नीचे ऊपर से 0 स्टार्ट हो गए यहाँ से और 180 तक रहेगा ये, ठीक है। तो अपन को यहाँ तक भरना है फुल, ठीक है। इसको लगाने के बारे में ये ध्यान रखना है कि कहीं भी एयर बबल ना रहे, बीच में बबलिंग नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल पूरा भरना चाहिए, ठीक है। एयर बबल ना रहे। ट्यूब को ESR स्टैंड पर सीधा एक ग्रुव के में फिट करें। ग्रुव क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ एक बार। ये जो कैप लगी हुई है ना नीचे, ये और ये, इस पर क्या है, स्प्रिंग टाइप का होता है, ये दबा के लगाता है। अगर लूज होएगा तो ब्लड बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों टाइप से ओपन होती है। तो इसको बोलते हैं ग्रव। इसके अंदर अपन को क्या, इसको फिट करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, समय नोट करना है अपन को, और ट्यूब को 1 घंटे तक खड़े खड़े रहने देना है। 1 घंटे तक उस स्टैंड में टाइम नोट करना है। जैसे 1 घंटा होगा, ठीक 1 घंटे बाद रेड सेल्स और कॉलम के स्तर को नोट करेंगे और परिणाम को हावर में, यानी अब जो भी अपने, जैसे एक बार दिखा देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये ट्यूब है, यहाँ तक आई 60 तक, ठीक है। यहाँ तक रेड हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला पार्ट है प्लाज्मा। तो इसमें लिखेंगे अपन 60 mm पर आवर, यानी 60 मिलीमीटर पर आवर। 1 घंटा में 60 mm नीचे चला है, ठीक है। तो इस तरह से अपन लिखेंगे और इसको ये परिणाम। अब इसका जो इंग्लिश में भी लिख रखा है, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में लिखना हो तो आप इसे लिख सकते हो, दोनों को मिक्स भाषा में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसेस। अगला पॉइंट रहा अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर पे क्या देखेंगे अपन कि ESR की नॉर्मल वैल्यू आ रही है, या घट के आ रही है, या बढ़ के आ रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ESR इंक्रीज कब होता है, इन्फ्लामेशन में, ठीक है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन, बॉडी के अंदर कहीं सूजन आ रखी है, अंदर का कोई ऑर्गन में सूजन है, तब ये बढ़ जाएगा। क्रोनिक इन्फेक्शन यानी लंबे समय से कोई बीमारी है तो बढ़ सकता है। एक्यूट इम्यूनो डिजीज, ऑटो इम्यूनो डिजीज भी हो सकता है, यहाँ पर एक्यूट भी और ऑटो इम्यूनो डिजीज दोनों में बढ़ जाता है। RA फैक्टर यानी गठिया बाय के अंदर बढ़ जाती है, TB के अंदर बढ़ जाती है, नियोप्लाज्मा बढ़ जाती है, एनीमिया में बढ़ जाती है, ठीक है। डिक्रीज कब होती है, डिक्रीज होती है RBC बढ़ जाती है तब, यानी पॉलीसीथीमियम। कंजेस्टिव हार्ट फेलर में हाइपर विस्कोसिटी होता है, ल्यूकोमिया और सिकल सेल एनीमिया, यानी इस एनीमिया में तो बढ़ जाती है। ये पॉइंट देखने वाला, देखो इस पॉइंट के अंदर तो बढ़ रही है। अपन एनीमिया के एक तरफ तो कह रहे हैं बढ़ रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं सिकल सेल एनीमिया है उसमें घट रही है। ऐसा क्यों, देखो इसलिए है कि सिकल सेल एनीमिया में क्या है, रोलेक्स नहीं बनता है। अभी बता रहे थे ना, चिपक जाती है साइड एक दूसरे से, तो ये बनने नहीं देती है, जिसके कारण इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादातर नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे दूसरा जो मेथड है, विंड्रॉप मेथड, उसके